कभी सोचा है कि भारत का संविधान जो इतनी मोटी किताब है वो असल में जमीन पर काम कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है इसकी 12 अनुसूचियों में। ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे देश को चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। चलिए आज फटाफट इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये अनुसूची या शेड्यूल आखिर है क्या भला? ये संविधान में बस कुछ एक्स्ट्रा पन्ने नहीं है, ये वो हिस्से हैं जो कानून को असलियत में मतलब जमीन पर उतारते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी भी किताब के आखिर में एक अपेंडिक्स होता है ना, बिल्कुल वैसे ही संविधान के जो मुख्य आर्टिकल्स हैं उन्हें सिंपल और सीधा रखने के लिए जो भी एक्स्ट्रा लेकिन जरूरी जानकारी थी वो इन अनुसूचियों में डाल दी गई। और हाँ, ये संविधान का ही हिस्सा है, उतनी ही पावरफुल। चलिए एकदम नींव से शुरू करते हैं। पहली कुछ अनुसूचियां भारत के नक्शे और इसके पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तय करती हैं, मतलब हमारा देश असल में दिखता कैसा है और चलता कैसे है। तो सबसे पहले पहली अनुसूची, ये हमारे देश की ऑफिशियल बाउंड्री है। इसमें हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश का नाम और उसका पूरा इलाका दर्ज है। तो सोचिए, जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना या जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदला, तो सबसे पहला बदलाव इसी लिस्ट में होता है। ये भारत का एक जीता जागता नक्शा है। अब आते हैं चौथी अनुसूची पर, जो सीधे सीधे पावर बैलेंस से जुड़ी है। ये तय करती है कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, मतलब किसकी कितनी आवाज होगी। और ये सीटें तय होती हैं जनसंख्या के आधार पर, ताकि बड़े राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। और ये देखिए सातवीं अनुसूची, ये शायद सबसे जरूरी अनुसूचियों में से एक है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का एकदम साफ साफ बंटवारा करती है। 3 लिस्ट हैं। संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, जैसे डिफेंस और विदेश मामले। फिर है राज्य सूची, जैसे पुलिस और खेती, जो राज्यों के हाथ में है। और फिर है समवर्ती सूची, जैसे शिक्षा, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। यही हमारे देश के संघीय ढांचे की जान है। अच्छा, ढांचा तो बन गया। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस ढांचे को चलाते हैं। अगली 2 अनुसूचियां बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों के बारे में हैं। यहां एक बड़ी दिलचस्प जोड़ी है। दूसरी अनुसूची बात करती है पैसे की, मतलब राष्ट्रपति, गवर्नर, जजों की सैलरी और भत्तों की। वहीं तीसरी अनुसूची बात करती है जिम्मेदारी की, उस शपथ की जो ये लोग अपना पद संभालने से पहले लेते हैं। तो एक तरफ पद का मुआवजा है और दूसरी तरफ देश के प्रति वफादारी की कसम। भारत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी विविधता, इसकी डाइवर्सिटी। और हमारा संविधान इस बात का पूरा सम्मान करता है। अगली कुछ अनुसूचियां इसी विविधता के लिए बनाई गई हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूचियां दिखाती हैं कि हमारा संविधान कितना समावेशी है। 5वीं अनुसूची देश भर के आदिवासी क्षेत्रों को एक तरह का सुरक्षा कवच देती है। और 6ठी अनुसूची तो इससे भी एक कदम आगे है। ये पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों को अपनी संस्कृति और जमीन की रक्षा के लिए स्वायत्त परिषदें, मतलब ऑटोनोमस काउंसिल, बनाने की शक्ति देती है। 22 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की आवाज है। ये उन भाषाओं की संख्या है जिन्हें हमारे संविधान ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। और ये सभी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं। ये हमारी शानदार भाषाई विरासत को पहचान देती है और उसे बचाए रखने में मदद करती है। देखिए, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। आखिरी की 4 अनुसूचियां ओरिजिनल संविधान में नहीं थी। इन्हें बाद में जरूरत के हिसाब से संशोधनों के जरिए जोड़ा गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हमारा देश कैसे बदला। 1951 में जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधारों को बचाने के लिए 9वीं अनुसूची आई। 1985 में आयाराम गयाराम वाली राजनीति को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची आई, जिसे हम दलबदल विरोधी कानून भी कहते हैं। और फिर 1992 में एक क्रांति हुई। 73वें और 74वें संशोधन ने 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को जोड़ा और लोकतंत्र को सीधे हमारे गांव और शहरों तक पहुंचा दिया। पंचायतों और नगरपालिकाओं को असली शक्तियां दी। तो संक्षेप में कहें तो इन बाद में जोड़ी गई अनुसूचियों ने भूमि सुधारों को कानूनी कवच दिया, राजनीति में स्थिरता लाने की कोशिश की और शासन को एकदम जमीनी स्तर तक, मतलब गांव और शहर के लेवल तक पहुंचाया। तो कुल मिलाकर ये 12 अनुसूचियां सिर्फ कुछ लिस्ट या अपेंडिक्स नहीं हैं। ये वो गियर हैं जो संविधान की बड़ी बड़ी बातों को रोजमर्रा के शासन में बदलते हैं और देश की मशीनरी को चलाते हैं।
तो ये 12 अनुसूचियां हमारे लोकतंत्र का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही तय करती हैं कि भारत का नक्शा कैसा होगा, किसके पास कितनी शक्ति होगी और हमारी विविधता की रक्षा कैसे होगी। आज के दौर में शायद ये सवाल पूछना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम अपने देश को चलाने वाले इस बुनियादी ढांचे को आखिर कितना समझते हैं। सोचिएगा जरूर।